हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 1.1 का कौन सा नंबर 14 करेंगे। L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है ना, जो सेट दिया है एल सेट इज इक्वल टू क्या है ना, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, इन XY प्लेन। ये तुम्हारा क्या दिया है, एल सेट दिया है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ऑन सेट एल, तो मीन्स आर सच दैट L12 और R क्या दिया है ना, R दिया है। रिलेशन का कंडीशन क्या दिया है ना, L1 L2 such that L1 is parallel to L2, अगर उसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो होगा क्या ना, L1 L2 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि L1 पैरेलल L2। उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये आर को फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करना पड़ेगा। तो फॉर रिफ्लेक्सिव लेट L1 इज एनी लाइन, L1 is any line of XY प्लेन का L1 कोई लाइन है। और क्या है ना, L1 is an element of L such that L1 related to L1, that means L1 is parallel to L1 is parallel to L1, imply that L1 and L1 is an element of R for all L1 is element of L, hence R is क्या है ना, रिफ्लेक्सिव। R क्या है, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद चलो प्रूव करते हैं फॉर सिमेट्रिक में क्या होगा ना, लेट L1 and L2 any two lines of XY प्लेन में कोई दो लाइन से, ऑफ मत लिखो, इन लिखो, इन XY प्लेन, हो गया। X1 प्लेन में कोई दो लाइंस लो। उसके बाद चलो
क्या लिखते हैं देखते हैं। L1 and L2 is an element of L such that L1 and L2 is an element of L such that L1 related to L2 L1 related to L2 imply that L1 parallel L2 L1 parallel L2 imply that L1 and L2 is an element of R. जब L1 पैरेलल L2 L1 जब L2 के साथ पैरेलल है तो हम उसको लिख सकते हैं L2 भी L1 के साथ पैरेलल हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो L2 L1 इज एन एलिमेंट ऑफ R। is an element of R. So hence R is symmetric. R क्या है? सिमेट्रिक। उसके बाद फॉर ट्रांजिटिव क्या होगा ना, लेट L1 L2 and L3 are any three lines in XY plane L1 L2 L3 is an element of L such that L1 related to L2 and L2 related to L3 L1 related to L2 and L2 related to L3, then क्या होगा ना, जब L1 तो ऊपर से जब L1 L2 के साथ रिलेटेड होगा, L1 related to L2 imply that L1 parallel to L2, then imply that L1 L2 is an element of R. ऐसे ही जब L2 related to L3 होगा तो L2 parallel L3, so imply that L2 and L3 is an element of R. L3 is an element of R. तो यहां देखो, जब L2 L1 एलिमेंट ऑफ R हो रहा है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, जब L1 पैरेलल L2 L2 पैरेलल L3 तब क्या होगा ना, L1 is parallel to L3, so imply that L1 is related to L3, so imply that L1 L3 is an element of R, hence R is transitive. Hence R is transitive. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव हो गया है, सो देन हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
सेकेंड पार्ट चलो, फाइंड द सेट ऑफ लाइन्स, ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y is equal to 2x plus 3. The set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. y is equal to 2x plus 4. तो दिस इज द लिनियर y इज इक्वल टू, तार कॉमन फॉर्म क्या है, mx प्लस सी, mx प्लस सी। स्लोप तो सभी का समान होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है, और ये जो c है वो c को क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कहते हैं उसको। इसी को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा ना, बहुत सारे, ये अगर एक लाइन L हुआ, ऐसे ही अगर हम इंटरसेप्ट चेंज करते गए तो y इक्वल टू क्या होगा ना, 2x प्लस धरो C1 दिए, L2 धरो लिए, y इक्वल टू 2x प्लस C2, ऐसे ही C1 C2 ऑल एलिमेंट ऑफ Z। तो hence L is related to, hence all L is related to यहां नहीं पकड़ रहा है, यहां लिख देते हैं hence L1 L2 and all L are related to क्या है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, और हो गया, इतना ही होगा। माने ये जो तुम्हारा c है, c के बदले तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, जो कि इसलिए मैं C1 C2 इज एन एलिमेंट ऑफ Z लिख दिया हूं, जो कि कोई भी नंबर लेने से जो एक एक लाइन मिलेगा वो लाइन क्या होगा ना, ये L के साथ ये y इक्वल टू 2x प्लस 4 के साथ पैरेलल होगा। Hence L1 L2 and all are related to y इक्वल टू 2x प्लस 4। देखो क्वेश्चन नंबर 15 मल्टीपल चॉइस दिया है। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R इज इक्वल टू, R में जो ऑर्डर्ड पेयर दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज करेक्ट आंसर। पहला आंसर R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सेकंड में R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। थर्ड में R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम क्या करते हैं ना, ये जो हमारा रिलेशन है उसको देखते हैं। सेट तो दिया हमारा क्या है ना, A इक्वल टू 1 2 3 4 ये दिया है, और R सच दैट A to A, देन R का ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया है ना, 1 2 2 3 3 4 लिखा हुआ है उसमें। तो देखो यहां देखो हमारा रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव हमारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट्स अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तब जाके वो रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो हमारे सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसका 1 का डबलेट्स 1 1,
2 का डबलेट्स 2 2, 3 का डबलेट्स 3 3 और 4 का डबलेट्स भी 4 4 प्रेजेंट है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है ना, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर उल्टा नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1 है नहीं। 1 2, 1 2 is an element of R, but 2 1 is not element of R, so it is not symmetric. It is not symmetric. तो ये जो हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा है, ये तो सिमेट्रिक नहीं है, तो मतलब ये पहला ऑप्शन डी ऑप्शन कैंसल। उसके बाद चलो देखते हैं, और यहां बोल रहा है आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये ऑप्शन कैंसल। उसके बाद आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है बोल रहा है, यहां तो दिखा रहा है सिमेट्रिक नहीं है, तो इसीलिए वो क्या है ना, ये ऑप्शन कैंसल, सिमेट्रिक बोल रहा है, तो तुम्हारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन बी होगा तुम्हारा आंसर। ऑप्शन बी होगा आंसर। मगर तुमको अगर ऐसा मल्टीपल चॉइस नहीं देता, तो तुमको अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं चेक करने के लिए बोलता, तो तुमको क्या करना पड़ता ना, ट्रांजिटिव टेस्ट करना पड़ता। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में चेक करो, देखो 1 2, ये 2 2 1 1 4 4 3 3, वो तो हर टाइम क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमको प्रूव करना है 1 2, 1 2 है, 2 2 है, तो क्या होगा ना 1 2, वो चलो चलेगा। उसके बाद देखो 1 1 तो है, 4 4 भी है, 1 3 3 3 1 3 वो भी है, 3 2 3 2 लेंगे तो ये 3 3 होगा, तो क्या होगा 3 2 3 3 3 2 हो रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें जिसका कि सॉरी ए बी इज एन, ट्रांजिटिव का क्या है, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, एंड एस सी इज एन इंप्लाई दैट एस सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ये दोनों दिया होगा, अगर तुमको ए सी मिल गया तो वो ट्रांजिटिव है, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सब ट्रांजिटिव है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो ये ऑप्शन बी होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ए इज इक्वल टू क्या है, बी माइनस 2, और ए क्या है ना, बी से 2 कम है, और बी क्या है 6 से हर टाइम बड़ा होना चाहिए। 2 4, 2 4 मीन्स ए 2 है, बी क्या है ना, बी और नहीं हो सकता, पी से छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए एक ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो 3 3 क्या बोल रहा है, 3 ए है, तो बी 6 से बड़ा, मतलब 7 8 से 2 कम होने से ये भी कैंसल है। उसके बाद देखो ए क्या है, 8 अगर लेंगे तो बी क्या होगा ना, बी 10 हो जाएगा, मगर उसका कंडीशन क्या है, ए बी से 2 कम है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये खाली ऑप्शन सी होगा, 6 इज इक्वल टू 8 डाल दो। देखो ये क्या है
ना ए इक्वल टू क्या दिया है 8 सॉरी 6, तो बी इक्वल टू क्या होगा ना 6 इक्वल टू बी -2, तो बी इक्वल टू क्या होगा 8 हो रहा है, तो 6 8 तुम्हारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी।